अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं माजिदुल्लाह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माजिदुल्लाह टीवी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल माजिदुल्लाह टीवी। व्यूअर्स, आज हम 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करेंगे और हर एक्सरसाइज में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चन दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं को ही हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। इम्तिहान में सिर्फ एक माह रह गया है, इसीलिए स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हल करेंगे और इम्तिहान भी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही होगा। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर का नेम है दो दर्जी मसावातें। तो हम पहले दो दर्जी मसावातों की कुछ तारीफ़ कर लेते हैं, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो दो दर्जी मसावातें एक ऐसी मसावात जिसमें नामालूम मिक़दार की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दो से ज़्यादा ना हो, दो हो। म्यारी फार्म, यानी कि इसको म्यारी फार्म में यूँ लिखा जाएगा। उसके बाद ax² प्लस bx प्लस c = 0। अगर b बराबर है 0 हो तो खालिस फार्म ax² प्लस c = 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दो दर्जी मसावातों को हल करने के 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका है तजज़ी के तरीक़ा से, दूसरा तरीका है तकमील मुरब्बा के तरीक़ा से, तीसरा तरीका है फार्मूला के तरीक़ा से। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स 10th क्लास की मैथ को और एक्सरसाइज 1.1 को। तो दो दर्जी मसावातें, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि मुदर्जा झैल मसावातों को म्यारी फार्म में लिखें और पैवर दो दर्जी मसावात की निशानदेही करें। तो ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने करना है, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करेंगे, क्योंकि ये स्मार्ट सिलेबस में है इसलिए। तो पार्ट नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है। x + 7 × x नफ़ी 3 = नफ़ी 7। ठीक है, x तो हम व्यूअर्स इनको ये ज़रब खा रहे हैं तो इनको ज़रब दे देंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि आसान तरीका जो है, तो हम x को लिखेंगे, फिर इसी को लिखेंगे, x नफ़ी 3 को लिखेंगे, फिर +7 लिखेंगे। x लिखेंगे तो x नफ़ी 3 +7 लिखेंगे तो फिर x नफ़ी 3, क्योंकि ये इसके साथ ज़रब खा रहा है। तो इसी तरह = नफ़ी 7। ठीक है, तो इसी तरह x के साथ ज़रब खाएगा तो x² आ जाएगा, नफ़ी 3x। ठीक है, 3x नफ़ी 3x। ठीक है, तो +7x, 7 और x ज़रब खाएंगे तो 7x आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस 21, 7×3 = 21। ठीक है, = नफ़ी 7। तो x² + 4x नफ़ी 21 + 7 = 0। ये जो नफ़ी 7 है ये इधर आकर प्लस हो गया, इसे इधर लेना आना है। ठीक है, तो x² ये नफ़ी 3x + 7x, जब नफ़ी 3 प्लस की रकम बड़ी है इसलिए +4x नफ़ी 3 हो जाएगा, +7x से नफ़ी 3x ख़त्म हो जाए, निकल जाएगा। तो इसी तरह x² + 4x नफ़ी 21 + 7 = 0। x² + 4x नफ़ी 21 + 7, जब +7 नफ़ी की रकम बड़ी है तो +7 करेंगे तो नफ़ी 14 आ जाएगा, = 0। यही हमारा आंसर है। तो उन्होंने ये शर्त लागू की है कि ये पैवर दो दर्जी की निशानदेही करें। तो ये दो दर्जी मसावात है, ना कि पैवर दो दर्जी मसावात। इस तरह हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हमने छोड़ दिया, वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसीलिए 3। तो क्वेश्चन यूँ है कि x/x + 1 + x + 1 और x = 6। ठीक है, तो सबसे आसान जो तरीका है, हमने ये जो
ओवर में रकम दी गई है, हमने इसे ख़त्म करना है। तो इसे ख़त्म करने के लिए हम इसको बाइम ज़रब दे देंगे इन ऊपर वाले तमाम से, इसके भी साथ, इसके साथ भी और इस 6 के साथ भी, तमाम के। तो मैथ के रूल के मुताबिक तो x प्लस 1 इंटू एक्स ओवर x प्लस 1, ठीक है। तो ये x प्लस 1 एक दूसरे के साथ काट दिया जाएगा, ये भी कट जाएगा x ठीक है। तो बाकी बच्चा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स और एक्स कट गया, इज इक्वल टू 6x, इस x के साथ सरब खाएगा 6, तो 6x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ये बाएं में एक दूसरे के साथ सरब खा जाएंगे, x पहले लिखेंगे, फिर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x और x स्क्वायर बन जाएगा 6x प्लस, जब एक के साथ ज़रब खाएगा तो 6x बन जाएगा। तो इसी तरह x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो वैसे ही है ना, x स्क्वायर प्लस x, जब x एक के साथ ज़रब खाएगा तो x आ जाएगा। तो इसी तरह ये भी इसी तरह है, 6x स्क्वायर प्लस 6x 2x स्क्वायर, तो ये उसी तरह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x x और x 2x स्क्वायर, ये और ये जमा हो जाएंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 नफी 6x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ? तो 2x प्लस 1, तो ये जो रकम होगी ये सारी इधर आ जाएगी। नफ़ी 6x स्क्वायर, ये इनकी लामतें चेंज हो जाएंगी, ये प्लस का था ये नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया, सॉरी मैं गलती कर गया था, तो ये प्लस का था ये नेगेटिव हो गया, इक्वल टू 0, ठीक है। तो नफ़ी 4x स्क्वायर, नफ़ी 4x प्लस 1, ये कैसे हुआ? 2x स्क्वायर और नफ़ी 6x स्क्वायर, सॉरी, तो ये तो रकम नफ़ी की बड़ी है, इसलिए नफ़ी 4x स्क्वायर 2 इसमें से काट लिया जाएगा। इसी तरह नफ़ी 4x स्क्वायर प्लस 2x नफ़ी 6x, इसी तरह ये रकम बड़ी है तो 4x आ जाएगा, 2 चला जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैथ के रूल के मुताबिक अगर मियारी फार्म में लिखना हो तो उससे ये जो स्क्वायर वाली रकम होती है इसके साथ नफ़ी नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम इनकी लामतें चेंज कर देंगे। ये नफ़ी का ये प्लस का हो जाएगा, ये नफ़ी का ये भी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये नफ़ी का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये है हमारा आंसर, और ये पेवर नहीं है बल्कि ये 2 दर्जी है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन अगले को स्टार्ट करते हैं जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो व्यूअर्स हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो इसमें सवाल जो दिया गया है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह, x प्लस 4 ओवर x नफ़ी 2 नफ़ी x नफ़ी 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इंटू ओवर सॉरी x नफ़ी 2 नफ़ी x नफ़ी 2 ओवर x इज इक्वल टू नफ़ी 4। ये जो प्लस का 4 है ये उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले की तरह इन तमाम जो ओवर में रकम है इसको ख़त्म करनी है, इसीलिए इसे बाय में इनके साथ ज़रब दे देंगे, बल्कि हत्ता कि इधर 4 के साथ भी ज़रब दे देंगे, सॉरी। तो फिर ये काट जाएगा एक दूसरे के साथ। तो चेक कीजिए, ये x नफ़ी 2 और x नफ़ी 2 ये भी कट गया और ये x कट गया, तो ये बच्चा हमारे पास, और ये इस में से तो x इंटू एक्स प्लस 4 नफ़ी x नफ़ी 2 इंटू एक्स नफ़ी 2, ये x नफ़ी 2 और ये x नफ़ी 2, ये हमारे पास बच्चा। तो इक्वल टू नफ़ी 4x, ये इस x के साथ ज़रब खाएगा 4, तो नफ़ी 4x आ जाएगा इंटू एक्स नफ़ी 2, ठीक है। इसी तरह x
स्केयर एक्स और एक्स ज़रब खाएंगे एक्स स्केयर आ जाएगा प्लस 4x नफ़ी। तो हम यहाँ बड़ी ब्रैकेट लेंगे इसलिए क्योंकि बाहर नफ़ी है और अंदर ज़रबे खा रही हैं रकमें। तो x इंटू एक्स नफ़ी दो 2 सॉरी। तो जैसे हम पीछे करते आए हैं नफ़ी 2 इंटू एक्स नफ़ी 2 तो ब्रैकेट बंद, इसलिए इक्वल टू नफ़ी 4x स्केयर एक्स और एक्स ज़रब खाएंगे तो स्केयर आ जाएगा नफ़ी 4x स्केयर प्लस 8x नफ़ी और नफ़ी 2 और नफ़ी 4 8 प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये भी नफ़ी किया ये भी x इसके साथ है तो x आ जाएगा प्लस 8x। इसी तरह एक्स स्केयर प्लस 4x नफ़ी इंटू एक्स स्केयर एक्स और एक्स ज़रब खाएंगे तो एक्स स्केयर आ जाएगा नफ़ी 2x ये जो नफ़ी 2 है और ये x नफ़ी 2x नफ़ी 2x इसी तरह ये नफ़ी 2x प्लस 4 नफ़ी 2 और नफ़ी 2 जब ज़रब खाएंगे तो प्लस 4 आ जाएगा। तो ब्रैकेट बंद प्लस 4x स्केयर ये जो है ये रकम ये इधर आ जाएगी, उधर हमने ज़ीरो बचाना है सिफर, तो इसीलिए ये इसकी इलामत भी चेंज होएगी इसकी भी प्लस 4x स्केयर नफ़ी 8x। ठीक है, तो 5x स्केयर ये इस तरह x स्केयर भी प्लस का है और 4x स्केयर भी प्लस का है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 5x स्केयर नफ़ी 4x प्लस 4x है तो ये नफ़ी 8x है, इसमें से प्लस 4x निकाल लेंगे तो नफ़ी 4x बच जाएगा हमारे पास। इसी तरह नफ़ी इंटू एक्स स्केयर, ठीक है, नफ़ी 2x और नफ़ी 2x हो जाएगा, अलामत नफ़ी की आ जाएगी और वो दोनों प्लस जाएंगे, इसलिए 4x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो इसी तरह 5x स्केयर नफ़ी 4x और प्लस का 4x जो होगा ये कट जाएंगे दोनों, और नफ़ी एक्स स्केयर नफ़ी 4 इज़ इक्वल टू 0, ये जो है ये बाहर आ जाएंगे, इनकी लामतें चेंज हो जाएंगी, चेक कीजिए लामतें चेंज हो गई तो ये दोनों कट जाएंगे और बाकी हमारे पास बचा 4x स्केयर 5x स्केयर से नफ़ी एक्स स्केयर गया तो 4x स्केयर नफ़ी 4 इज़ इक्वल टू 0। तो इसी तरह 4x स्केयर नफ़ी 4 इज़ इक्वल टू 0 4x इसको हमने ख़त्म करना है तो 4 हम यहाँ से 4 को कामन ले लेंगे एक्स स्केयर नफ़ी 1 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ हम ओवर में 4 ले लेंगे दोनों तरफ। अगर 0 के साथ कोई भी रकम ओवर में आए तो वो 0 ही रहती है, लिहाजा 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्केयर नफ़ी 1 इज़ इक्वल टू 0 तो इज़ इक्वल टू 0 यही हमारा आंसर है। पैवर 2 दर्जी ये मसावात है, यह पैवर 2 दर्जी। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉच। आज के लिए यही पार्ट नंबर 2 देखने के लिए बहुत जल्द हाज़िर हो रहे हैं, तो जुड़े रहें हमारे दुल्हा टीवी के साथ और सब्सक्राइब करके साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि आइंदा से हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉच।